Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all the students. Students, this is your English lecture and today we will do our work from our English notes. So all of you will open your English notes at page number 25. Students, come to page number 25 and here first of all you will mention day and date at the top of your page. Then come towards your topic. Topic is translation into English, use of it and there. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू यूज़ ऑफ इट एंड देयर. इट एंड देयर के बारे में आपको सबसे पहले हम ये बताते चलें कि इट और देयर जो है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पर सेंटेंस के स्टार्ट में लगते हैं. इट जो है वो हम लगाते हैं जहाँ पर डेट, टाइम और वेदर इसके बारे में जब पूछा जाता है तो हम वहाँ पर सेंटेंस के स्टार्ट में इट का यूज़ करते हैं. ठीक है. और ऐसे ही जहाँ पे हम देर को सेंटेंस के स्टार्ट में लगाएंगे वहाँ पे देर का अपना कोई मीनिंग नहीं होता, बल्कि हम उसको सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि क्लास में लड़के हैं, ठीक है, इस सेंटेंस में हमें एक सब्जेक्ट की ज़रूरत है. मतलब अगर हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि आर बॉयज़ इन क्लास, ये सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट होगा. ठीक है, इसकी सेंस जो है वो ठीक नहीं है. सो वी हियर वी विल यूज़ एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, तो वो होगा देयर आर बॉयज़ इन द क्लास. इसी तरह यहाँ पे आपके कुछ सेंटेंसेस हैं यूज़ ऑफ इट एंड देयर के, तो ये आपने कुछ सॉल्व करने हैं, कुछ मैंने किए हुए हैं. शाम का वक्त है, इट इज़ इवनिंग. शाम का वक्त नहीं है, इट इज़ नॉट इवनिंग. ये नेगेटिव सेंटेंस में आ गया है, ये सिंपल है, ये नेगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है. क्या शाम का वक्त है? इज़ इट इवनिंग. इसमें हमारा जो इज़ है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा, इज़ इट इवनिंग. ऐसे ही पेज नंबर 26 पे मैंने कुछ सेंटेंसेस सॉल्व किए हुए हैं और कुछ सेंटेंसेस मैंने छोड़े हुए हैं, वो बाकी आपने कर. ओके स्टूडेंट्स, यू विल हैव टू सॉल्व ऑल दीज sentences on your notes. Now students, open your page number 68. At page number 68 we will do our comprehension passage number 1. I will read this paragraph and also translate it, and after reading 1 or 2 times we have to find out all the answers from these questions from this paragraph. One day a girl found a coin. एक दफ़ा एक लड़की को एक सिक्का मिला. It rolled away before her broom. ये इसके झाड़ू के सामने रोल होकर आया यानी गिरा. When she was sweeping the yard, जब वो सहन साफ कर रही थी. And fell with a little clatter. और एक वो छोटी सी हल्की सी आवाज़ के साथ वहाँ पर गिर गया. Against the wall, दीवार के साथ. She ran, वो दौड़ी. And picked it up, और इसे उठा लिया. Someone had dropped it while crossing the yard. मतलब कि उस सहन को, उस यार्ड को पार करते हुए किसी का सिक्का वहाँ पर गिर गया था. एंड परहैप्स, और शायद, इट नॉट इवन ट्रबल्ड टू लुक फॉर इट, और शायद उसने इसकी तरफ देखने की भी जहमत नहीं की थी. इट वॉज वर्थ लिटल, इसकी कीमत जो थी वो बहुत कम थी. बट इट सीम्ड अ होल फॉर्चून टू हर, लेकिन ये उसके लिए बहुत अच्छा था. हु नेवर हैड एनीथिंग ऑफर ऑन बिफोर, मतलब उसके पास अपनी ज़ाती कभी भी कोई चीज़ नहीं थी, इसलिए उसे इस पर बहुत जो था, उसे अपनी किस्मत जो थी वो इस पर मतलब उसे इस सिक्के को पाकर, इस कॉइन को पाकर उसे लगा कि ये उसके लिए बहुत ही अच्छा है, गुड लक है. हु नेवर हैड एनीथिंग ऑफ हर ऑन बिफोर, क्योंकि उसके पास इससे पहले अपनी कोई चीज़ भी नहीं थी. शी रब्ड इट क्लीन, उसने इसे साफ़ किया. ऑन द स्लीव ऑफ हर ब्लू कॉटन जैकेट, अपने ब्लू कॉटन जैकेट की स्लीव के साथ उसने इसे साफ़ किया. एंड पुट इट इनटू हर पॉकेट, और अपनी पॉकेट में, अपने जेब में रख लिया. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट डिड द गर्ल फाइंड, लड़की को क्या मिला. ठीक है. अब यहाँ पे आपने एक चीज़ का गौर करना है. इसका आंसर लिखते हुए हम लगाएंगे द गर्ल फाउंड अ कॉइन. अब फाउंड क्यों आया है, इसकी रीज़न ये है कि क्वेश्चन में है हमारा डिड. तो डिड का मतलब है कि ये हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट में है, एंड वी हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इनटू पास्ट. अगर क्वेश्चन पास्ट में पूछा गया है तो हम उसका आंसर भी पास्ट टेंस में ही देंगे.
अब डिड है तो आंसर में हम इसकी सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। द गर्ल, फाइंड की जगह पर आ जाएगा फाउंड। द गर्ल फाउंड अ कॉइन। व्हेन डिड शी फाइंड इट, अब यहाँ पे भी डिड आया है तो आंसर में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे फाइंड की। व्हेन डिड शी फाइंड इट, शी फाउंड इट व्हेन शी वॉज स्वीपिंग द यार्ड। क्वेश्चन नंबर 3, वाई वॉज इट अ होल फॉर्चून फॉर हर, मतलब ये उसके लिए खुशकिस्मत साबित क्यों था, क्यों उसे अच्छा लगा था। इट वॉज अ होल फॉर्चून फॉर हर बिकॉज शी नेवर हैड एनी थिंग ऑफ हर ओन बिफोर, क्योंकि इससे पहले उसके पास कोई भी चीज़ अपनी नहीं थी, इसलिए ये उसे बहुत अच्छा लगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड शी क्लीन इट। ठीक है, अब यहाँ पे भी डिड है तो आंसर में हम क्या लगाएंगे, क्लीन की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। हाउ डिड शी क्लीन इट, शी क्लीन्ड इट ऑन द स्लीव ऑफ हर ब्लू कॉटन जैकेट। क्वेश्चन नंबर 5 है, वट डिड शी डू आफ्टर क्लीनिंग इट, उसने इसको साफ़ करने के बाद क्या किया। उसने इसको साफ़ करने के बाद क्या किया, हमने लास्ट में पढ़ा था, शी पुट इट इन टू हर पॉकेट। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर comprehension passage number 1. Students, I have written the answer of all the passage. I have written all the answers of this passage into notebook. You will also write all this only answer in your notebook, English notebook. Students, come towards page number 11. पेज नंबर 11 पे आपके MCQs हैं और आज हम टुडे वी विल डू आवर MCQs नंबर 1 to 10। आज हम 10 MCQs करेंगे। ठीक है, इसके मैं आपको समझा भी देती हूँ थोड़ा सा। 1 MCQs है, MCQs नंबर 1, वी कैन नॉट मेक अ सेंटेंस विदाउट अ, इसका करेक्ट आंसर है वर्ब। एक वर्ब के बगैर हमारा सेंटेंस जो है वो हम नहीं बना सकते। नंबर 2, एन एक्शन वर्ड इज़ आल्सो कॉल्ड अ वर्ब। एक एक्शन वर्ड जो होता है, जैसे एक्शन वर्ड को वर्ब भी कहते हैं। MCQs नंबर 3 है, विच फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी वर्ब यूज़ होती है। बेस फॉर्म कहते हैं फर्स्ट फॉर्म को, सिंपल पास्ट कहते हैं सेकंड फॉर्म को, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं थर्ड फॉर्म को और प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं फोर्थ फॉर्म को। और हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल पास्ट यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करते हैं। आई डैश अ स्नेक लास्ट नाइट, अब लास्ट नाइट से हमें पता चला है कि पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी यानी सॉ। आई सॉ अ स्नेक लास्ट नाइट। MCQs नंबर 5 है, दे डैश फॉर अ वॉक यस्टरडे। अब यहाँ पे यस्टरडे से हमें पता चला है कि पास्ट है तो वेंट आएगा। वी डैश फुटबॉल लास्ट वीक, लास्ट वीक से पता चला है कि ये पास्ट है तो प्लेड आएगा। वी प्लेड फुटबॉल लास्ट वीक। नंबर 7 MCQs, आई ऑलवेज डैश माई टीथ ट्वाइस अ डे। अब ऑलवेज से हमें पता चला है कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, जैसा कि हमने कहाँ पर पढ़ा था, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इन लेसन नंबर 2 सराउंडेड बाय ट्रैश। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वहाँ पर ऑलवेज, नेवर, इनके साथ जो है वो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे ऑलवेज है इसलिए क्लीन आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आई के साथ क्लीन। सलमा नेवर, अब सलमा सिंगुलर है तो नेवर मतलब ये क्या है, सलमा सिंगुलर है तो इसलिए इसके साथ विजिट्स यूज़ होगा। देन है द स्टूडेंट्स डैश द स्टोरी बुक्स एवरी सैटरडे। स्टूडेंट्स ये प्लूरल हैं तो प्लूरल के साथ रीड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। लास्ट है यू डैश द पिक्चर, अब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो यहाँ पे आएगा पेंट, यू पेंट द पिक्चर। Okay students, this was your 2 days work. Now all of you will note down and learn your 2 days diary. 1 use of it and their exercise, number 2 comprehension passage, and number 3 MCQs. Okay students, stay blessed and Allah Hafiz.